हेलो गाइस, कल आपका बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का ये पेपर है बोर्ड्स का। तो आधे घंटे पहले हमें आंसर शीट मिलता है, तो उस आधे घंटे को कैसे यूटिलाइज करें वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। काफ़ी बच्चे टाइम पास करते हैं आधे घंटे तक, जब तक क्वेश्चन पेपर नहीं आता तब तक आंसर शीट लेके बैठे रहते हैं। लेकिन हमें टाइम सेव करना है सम सॉल्व करने के लिए, तो हमें उस आधे घंटे में क्या करना चाहिए। तो देखो, अकाउंट्स ये एकमात्र सब्जेक्ट है जहाँ पे हमें पता होता है कि पेपर क्या आने वाला है, हर एक क्वेश्चन डिसाइडेड है, कौन से नंबर पर आने वाला है, सारी चीज़ें हमें पहले से ही पता होती है। तो उस आधे घंटे को सेव करने के लिए देखो, मैंने आपके लिए पेपर पैटर्न बनाया है। ये देखिए, जैसे आप आंसर शीट ओपन करते हैं, आप क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिख लीजिए, जो भी होगा ABCD बराबर, मतलब थ्योरी क्वेश्चन के लिए आपने 5 पेज छोड़ने हैं बराबर, 5 पेज। तो आपका ABCD पूरे 20 मार्क्स थ्योरी क्वेश्चन के लिए छोड़ने हैं, वहाँ पे आपको मार्जिन ड्रॉ कर लेनी है। MCQ में ऑप्शन भी लिखना है और उसका आंसर भी लिखना है, हर एक ऑप्शन के बाद एक लाइन। ये जब टाइम आपका बचेगा एंड में, तब आपको ये पेपर सजाना है। उसके बाद आप ऐसे 5 पेज छोड़ दीजिए, 5 पेज में आपका कवर हो जाएगा। ये पेपर छोटा था इसीलिए मैंने यहाँ पे 3 ही पेज छोड़े हैं। उसके बाद देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 होता है, जो होता है रिटायरमेंट या फिर एडमिशन। तो अगर हमें लेजर सॉल्व करना है तो लेजर आप पहले से ही बना के रख दो, रिटायरमेंट हो या एडमिशन, दोनों में सेम ही फॉर्मेट है, इसीलिए पहले से आप बना के रख दो। P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, कैशबैक अकाउंट, न्यू बैलेंस शीट एज ऑन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड गुडविल। तो ये सारी चीज़ें पहले से ही बना के रख दो। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो डिसोल्यूशन का अपने को फॉर्मेट पता है, रियलाइजेशन अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इन केस करंट अकाउंट का सम आता है तो इसको आप करंट नाम दे दो और यहाँ पे कैपिटल अकाउंट नया बना लो, और लोन अकाउंट भी आता है तो आप यहाँ पे बना सकते हो। तो ये चीज़ आप बना के रेडी रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर आपको दोनों जगह पे पहले से ही लिख के रखना है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज इशू ऑफ शेयर। वो भी हमें पता है, जर्नल उसमें बनाना होता है, तो पहले से ही 2 पेज का जर्नल बना के रख दो, इसमें आपका सम खत्म हो जाएगा बराबर। इन द बुक्स ऑफ स्टार्ट ऊपर लिखना है, जर्नल हर एक चीज़ प्रॉपर होनी चाहिए, डेबिट क्रेडिट रुपीस, ओके, दोनों जगह पे क्वेश्चन नंबर। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे हम आएंगे तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 होता है डेथ। बस डेथ में थोड़ा सा दिक्कत ऐसी है कि डेथ में अगर फुल फ्लेज सम आए तो ये वर्क नहीं करेगा, लेकिन 99% टाइम्स ऐसा हाफ सम ही आता है जहाँ पे लीगल एग्जीक्यूटिव का लोन अमाउंट हमें पूछा होता है। तो इसीलिए हम ये फॉर्मेट पहले से ही बना के रखेंगे बराबर। अगर इन केस सम में फुल फ्लेज आए तो आप इसको कट कर दो और फुल फ्लेज बाद में बना लो। तो यहाँ पे देखिए, P&L एडजस्टमेंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसका डेथ हुआ है वो हमें बनाना होता है, और बाजू में एक पेज आपको छोड़ना पड़ता है वर्किंग नोट के लिए, क्योंकि डेथ में हमें काफी सारे वर्किंग नोट्स बनाने पड़ते हैं। उसके बाद हमें, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो पहले क्वेश्चन 6 बनाओ या 7 बनाओ, लेकिन मैंने मेरी क्लास में पहले 7 बनाने बोला, दैट इज फाइनल अकाउंट, जो ईजी होता है एनपीओ से, इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। तो ये रहा फाइनल अकाउंट्स का फॉर्मेट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट पूरा। तो अगर आप ज्वाइंट पेज पे बनाते हो तो आपकी एंट्रीज फटाफट होती है, डेबिट, दूसरा इफेक्ट क्रेडिट, या असेट साइड, लाइबिलिटी साइड, प्रॉपर आपका हाथ प्रॉपरली जाता है। अलग अलग पेज पे बनाओगे तो आपको बार बार क्या करना पड़ेगा, पेज बदलते रहना पड़ेगा, जिसमें आपका डिस्टर्बेंस होगा, टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए ज्वाइंट पेज पे बनाओ, प्रॉपर फॉर्मेट है, इसमें पेपर बैठता है बराबर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 फाइनल अकाउंट्स, एंड लास्ट इज क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा एनपीओ। एनपीओ का फॉर्मेट है, पहले पेज पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और सामने वाले पेज पे, यहाँ पे पेपर छोटा था इसीलिए मैं बना नहीं पाया, और सामने वाले पेज पे आपको बनानी है बैलेंस शीट। तो प्रॉपर आपका दोनों चीजें आमने सामने आ जाती है। तो अगर मैं देखूँ तो आधे घंटे में ये पूरा फॉर्मेट ड्रॉ करके रेडी हो जाता है, और इसमें हमारे 20 से 25 मिनट जो हम पेपर में बचा सकते हैं, और ये बचा हुआ टाइम हम लास्ट में पेपर चेक करने के लिए, पेपर का प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। आपको अच्छा लगा हो तो आप ये कल के पेपर में फॉलो कीजिए और आपके आधे घंटे को सेव कीजिए, इससे आपका टाइम बचेगा, और अगर आप टाइम बचाते हो तो पेपर आप पूरा कंप्लीट कर पाओगे और आउट ऑफ स्कोर कर सकते हो अकाउंट्स में। ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज पेपर। थैंक यू गाइस।